डॉक्टर नितिन नागेश। आज आपसे आँखों की एक सबसे कॉमन होने वाली बीमारी जिसको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, इस पे 2 शब्द बात करूँगा। इंडिया में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का जो मेन वजह रहता है, या तो वो पोलन ग्रेन्स रहते, धुआँ, डस्ट, ऐसी चीज़ें रहती हैं। आमतौर पे आप इसको ब्रॉड वे में सीज़नल और क्रॉनिक या पेरिनियल में बांट सकते हैं। सीज़नल जो रहता है वो मार्च और सितंबर के महीने में ज़्यादा पाया जाता है, और पेरिनियल जो है वो पूरे साल मिलेगा। सीज़नल जो रहता है वो ज़्यादा सीवियर रहता है, पेशेंट को उसमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है, और पेरिनियल जो है उतना नहीं रहता पर उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी रहती है। इन दोनों का ही और विकृत रूप है जिसको हम वीकेसी बोलते हैं, वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस, या और अगर बढ़ जाए तो जायंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस। अब मेडिकल भाषा में अगर बोला जाए तो इसमें पेशेंट को जो कंप्लेंट्स रहते हैं यूजुअली उनका क्या रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, खुजान होती है, पानी निकलता है, पानी में कोई चिपड़ नहीं रहता, सादा पानी रहता है, आंखें दुखती हैं, पलकों पे सूजन आ जाता है। ये होता क्यों है? एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है? शुरू हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि भाई हमें इस जगह से हट जाना है। वैसे ही आँखों में जब नर्व एंडिंग्स इरिटेट होते हैं तो अपने को पता चलता है कि ये सही नहीं है हमारे लिए, हमें इस जगह का परित्याग करना चाहिए, पर वो होता नहीं है। तो उसमें फिर बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसको हमारी भाषा में आईजीई मीडिएटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसमें मेन केमिकल जो रहता है वो हिस्टामिन है। अब हिस्टामिन क्या करता है, जब भी कोई एलर्जन आपकी आंखों को परेशान करता है, 2 गतिविधि होती है। एक, आपके जो नर्व एंडिंग्स रहते हैं कंजंक्टिवा के वो इरिटेट होते हैं, उससे आपको इचिंग होती है, और ब्लड वेसल्स जो रहते हैं जो कंजंक्टिवा को सप्लाई करते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, वो उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है ताकि एलर्जेंस को जल्दी से निकाल। तो उस कारण से वहाँ पे लाली आती है, पेन होता है, स्वेलिंग आती है। तो अब इसका तरीका क्या है? आमतौर पे बिना दवा के भी इसको ठीक किया जा सकता है अगर वो इनिशियल स्टेज में देखा जाए तो। घरगुती इलाज में सबसे पहला जो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अवॉइड कीजिए धूल से भरे वातावरण में जाना या धुएं से भरे वातावरण में जाने को अवॉइड कीजिए। दूसरा है, अगर हो ही गया है तो कोल्ड कंप्रेस दीजिए। आमतौर से लोग गर्म पानी से सेकने लगते, वैसे नहीं, ठंडे पानी से। ठंडे पानी से कैसे? बर्फ के टुकड़े लीजिए और उस रुमाल से सेकिए। डायरेक्ट बर्फ को आंख पे नहीं लगाते, और हमेशा आंख बंद करके सेकना है। तीसरा जो तरीका रहता है वो इरिगेशन। अब इरिगेशन मतलब पाइप लेके आंख को धोना नहीं है। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आते हैं जो यूज़र फ्रेंडली रहते हैं, वो ड्रॉप्स चालू कीजिए। वो कहीं भी आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाता है, उसके लिए डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। पर ये तरीका 2 दिन में 48 घंटे में अगर आराम नहीं होता है तो डॉक्टर सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर आपको क्या देता है? डॉक्टर बेसिकली आपको 4 तरह की दवाइयाँ देगा। एक है सादा एंटीहिस्टामिन, जिससे सिर्फ खुजान कम होती है। फिर एंटीहिस्टामिन्स रहते हैं जिससे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं, इचिंग कम होता है, लाली में आराम होता है। फिर तीसरा प्रकार है डुअल एक्शन वाले, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सारे काम ये करते हैं जो मैंने अभी बताया। चौथा है डिकंजेस्टेंट्स, जो सिर्फ लाली को दूर करेंगे, पर जो तकलीफ है आपकी वो वैसी की वैसी ही बरकरार रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने को और दवाइयाँ लेनी पड़ती है, और सबसे सीवियर फॉर्म जो रहता है उसमें आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। लो स्ट्रेंथ वाले स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं रिड्यूसिंग डोज में। तो दवाइयों से आप ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एलर्जी जो है वो अपने में डिजीज़ नहीं है, वो एक कंडीशन है। जबकि एलर्जी जो है वो अपने में डिजीज़ नहीं है, वो एक कंडीशन है। जब जब उसको कोई एक्टिवेशन का मोड मिलेगा वो आपको फिर से तकलीफ देगी। इसलिए दवाइयाँ जो हैं डॉक्टरी सलाह में लें, जब तक बताई जाती है, जैसे बताई जाती है वैसे लेना है। अब इतने दिनों की खोज के बाद अपने पास एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया है, मैं नाम तो नहीं ले सकता उसका क्योंकि फिर वो प्रमोट करने वाली बात हो जाएगी,
लेकिन जो जानकार हैं, डॉक्टर्स लोगों को पता है वो मॉलिक्यूल, वो एक सिंगल यूज़ मॉलिक्यूल है, इफ़ेक्टिव है और पेशेंट उसको वेल टॉलरेट करता है, क्योंकि इनके दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, आँखों का ख़्याल रखें, आँखों को कभी भी खोल के पानी ना डालें, धोना है ऊपर से धोएँ। थोड़ी-सी भी आँख में तकलीफ़ होती है तो नीम हकीम खतरे जान मत बनिए, डॉक्टरी सलाह लीजिए। कम से कम 24 घंटे में आराम नहीं हुआ तो भी तो जाके मिलिए, क्योंकि अब इतनी इफ़ेक्टिव वेल टॉलरेटेड कंप्लायंट ड्रग्स आ गए हैं मार्केट में कि ज़्यादा दिन भी नहीं लगता और अब वो जड़ से ठीक हो जाता है। आप जितना डिले करेंगे उतनी कठिनाई होगी। तो बस इसी पे मैं अपना संवाद समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी वो आपके काम आएगी। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, वातावरण स्वच्छ रखिए। नमस्कार।